अब मैं आपको बताऊंगी 7 चैप्टर की स्टोरी, और 7 चैप्टर का नाम है द डियर डिपार्टेड। तो इसकी समरी ये होती है कि 2 सिस्टर होती है, जिसका नाम होता है एमिलिया स्लेटर और दूसरी का नाम होता है एलिजाबेथ जॉर्डन। ठीक है। और उनके जो पति होते हैं, तो जो एमिलिया का जो पति होता है उसका नाम होता है हेनरी स्लेटर, और जो एलिजाबेथ का जो पति होता है उसका नाम होता है बेन जॉर्डन। तो जो दोनों सिस्टर होती है, ये दोनों सिस्टर की स्टोरी ये है कि बहुत सेल्फिश होती है और अपने फादर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, सिर्फ अपने फादर के प्रॉपर्टी से प्यार करती है। तो होता क्या है, एक दिन जो एमिलिया होती है, एमिलिया अपने फादर के साथ रह रही होती है। तो वही जो उसके फादर होते हैं, तो वो फादर जो होते हैं एमिलिया के, वो ऊपर वाले फ्लोर पे सोए हुए होते हैं। पर एमिलिया को लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई, वो मर गए हैं, क्योंकि वो कुछ भी मतलब एक्शन वगैरह नहीं कर रहे थे और वो बहुत देर से सो रहे थे, इसलिए उसको लगा कि जो उसके फादर है वो मर गए हैं। ठीक है। तो जो बेटी होती है एमिलिया की, वो बोलती है कि मतलब पूछती है कि क्या हुआ नाना जी को वगैरह वगैरह, तो बताती है कि अब तुम्हारे नाना जी नहीं रहे वगैरह वगैरह बता देती है वो। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब अब वो बोलती है कि ठीक है, अब मैं अपनी बहन को कॉल करती हूँ, जो कि मेरी बड़ी बहन छोटी बहन एलिजाबेथ, उसको फ़ोन करती हूँ मैं और उसको बता देती हूँ मैं सारी बातें कि हमारे फादर के साथ ऐसा ऐसा हो गया है कि वो उनकी डेथ हो गई है। तो अब वो उसमें भी कंपटीशन करने लग जाते हैं कि भाई हम लोग को सबसे पहले उनका एक ड्रेस होता है वहाँ पर जो पहनते हैं वो लोग, तो वो भी हम अच्छा पहनेंगे। वो दोनों बहनों में कंपटीशन हो जाता है कि हम अच्छा पहनेंगे, तो डेथ में वहाँ पर ड्रेस पहनी जाती है, वो हम अच्छा, सबसे अच्छा हमारा दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसमें भी कंपटीशन हो जाता है। जब तक उसकी बहन आ ही रही होती है एलिजाबेथ, एमिलिया बोलती है अपने हस्बैंड से कि आप फटाफट जो एक ब्यूरो रखा हुआ है पापा के कमरे में, आप वो ले आओ नीचे और हमारे कमरे में शिफ्ट कर दो, नहीं तो जैसे ही एमिलिया आएगी, वो एलिजाबेथ आएगी, वो बोलेगी कि भाई ये ब्यूरो मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। फिर इसमें प्रॉपर्टी मतलब ये ले जाएगी ये ब्यूरो, तो पर ये ब्यूरो हम ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही सुंदर दिखता है, उसको बहुत ही पसंद था। तो क्या करती है, वो ब्यूरो उठवाकर अपने कमरे में रख लेती है अपने हस्बैंड से बोल के, एमिलिया। और फिर ऐसे ही मतलब ऐसे ही थोड़ी देर बाद बात चलती रहती है दोनों के बीच कि वो आने वाले ही होंगे, हमारी ड्रेस कब तक आएगी जो डेथ में पहनते हैं सब। तो अब जैसे ही आ जाती है एलिजाबेथ, तो दोनों एक्टिंग करने लग जाती है, मतलब इमोशनल होने का, पर क्योंकि उनको तो फादर की कोई चिंता थी ही नहीं, क्योंकि उनसे तो प्यार ही नहीं था उनको बिल्कुल भी, उनको बस उनकी प्रॉपर्टी से प्यार था। तो उनकी बातचीत चलने लग जाती है कि मैं वॉच भी लेके रख लेती हूँ, और जो हमारे अब जो एमिलिया होती है, एमिलिया एक और वर्ड बोलती है जब एलिजाबेथ नहीं आई होती है, तो बोलती है कि आप ना हमारे फादर का स्लीपर भी ले लो, क्योंकि आपका स्लीपर थोड़ा ख़राब हो रहा है, आप ले लो। तो बोलता है, उसका जो हस्बैंड होता है बोलता है एमिलिया का, नहीं है मैं कैसे ले सकता हूँ, वो तो मेरे पैरों में फिट भी नहीं आएगा। तो वो बोलती है एमिलिया कि नहीं, आप पहनोगे ना, पहनते पहनते वो मतलब फिट आने लग जाएगा, वो ऐसे बोलती है एमिलिया। फिर जैसे जब एलिजाबेथ आ जाती है, तो देखती है वो, सबसे पहले एलिजाबेथ का जो नज़र होती है ब्यूरो पे पड़ता है कि अरे कितना सुंदर ब्यूरो है, आप कहाँ से लिया है आपने। तो वो बताने लग जाती है कि मैंने मतलब सेकंड हैंड लिया है, वैसे वैसे बात करने लग जाते हैं कि ब्यूरो जो सेकंड हैंड है अच्छा लगता है, हाँ एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। तो उसको पता नहीं होता है एलिजाबेथ को कि उसके पापा का है वो ब्यूरो, उसको पता नहीं होता ये बात। ठीक है। तो फिर यही बात कर रहे होते हैं जब तक जो एलिजाबेथ की जो बेटी है वो ऊपर जाती है और देखती है कि जो फादर है, जो दोनों सिस्टर के जो फादर है, उसके ग्रैंडफादर मतलब जो नाना जी है उसके, तो वो देखती है कि उसके वो थोड़े से मूवमेंट हुई उनकी बॉडी में, वो थोड़े से हिले, तो डर गई और डर के वो नीचे आ गई फटाफट उनकी बेटी। तो उसने जैसे ही वो नीचे आई तो बताई एमिलिया से कि मम्मा देखो वो ना नाना जी थोड़ा सा ना हिले। तो बोलती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, वो मर गया तो कैसे हिल सकते हैं। फिर वो फटाफट, फिर सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई धीरे धीरे,
धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई और वो दोनों बहनें उस टाइम लड़ रही होती है कि हम ये चीज़ लेंगे, हम वो चीज़ लेंगे, हम प्रॉपर्टी बांट लेंगे वगैरह वगैरह, विल के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर जैसे ही फादर नीचे आते हैं तो सब कुछ वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम सब इस ड्रेस में क्यों हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन किसकी डेथ हो गई। तो सब एक्टिंग करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं वो कोई पड़ोस में किसी का डेथ हो गया, तो वो छुपाने लग जाते हैं। पर एलिजाबेथ सब बक देती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं ये। और फिर वो पूछता है, जो ग्रैंडफादर होते हैं पूछते हैं कि भाई यहाँ पर ये मेरा ब्यूरो यहाँ क्यों रखा हुआ है नीचे, क्योंकि मुझे ना जब मैं सो रहा था तो मुझे आवाज़ आई थी इसको हिलाने की मेरे रूम से, तो ये क्यों है नीचे। तो एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि अच्छा मेरी बहन ने तो मतलब ब्यूरो भी अपने रूम में ला के रख लिया था। अब उसे आ जाता है गुस्सा एलिजाबेथ को, तो बोलती है, वो सब बता देती है कि ये एमिलिया कह रही थी कि आप मर गए हैं और तो उसके आप मर गए हैं और ये प्रॉपर्टी बांटने लग गई थी। तो अब उसके फादर को समझ आ जाता है कि मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो मेरे साथ इसलिए नहीं रह रही कि वो मुझसे प्यार करती है, वो इसलिए मेरे साथ रह रही थी सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है उसके फादर को। उसके फिर फादर बोलता है कि ठीक है, अब एक मैंने बहुत बड़ा एक मतलब उसने हाउस लिया होता है, तो अब वो हाउस मैंने सोचा था कि वो प्रॉपर्टी में तुम लोगों के नाम कर दूंगा, पर अब मैं वो तुम लोग को नहीं देने वाला, मैं अब शादी करूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा जिससे वो शादी करने वाले थे। ठीक है, तो मैं उसके साथ रहूंगा। तो ये स्टोरी थी इसकी पूरी, और इसमें यही था इसका कंक्लूजन कि जो आजकल की जो जनरेशन है इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए, ना कि प्यार के लिए। तो यही इसकी स्टोरी थी।